हेलो एवरीवन। सो हम लोग अपना सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर वाइज डिटेल्ड रिवीजन कर रहे हैं, जहां हम लोगों ने लास्ट क्लास में फाइनल अकाउंट रिवाइज किया था और आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसको हम लोग सिंगल एंट्री भी कहते हैं। एक चीज़ समझो, हम लोग नॉर्मली जो अकाउंटिंग करते हैं वो होता है डबल एंट्री सिस्टम में, जो हमने अभी तक देखा। बट क्या होता है, कुछ कुछ छोटे बिजनेसमैन लोग हैं जो लोग भैया नहीं कर सकते हैं डबल अकाउंटिंग का पूरा, ये वो पूरा साइंटिफिक मैनर है जिसके लिए हमें अकाउंट्स अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो अब हो सकता है मैं मान लो बिजनेस कर रहा हूँ बट अकाउंटिंग मुझे नहीं आता है ना। और ना ही इतना मेरे पास पैसा है कि मैं बाहर से किसी को हायर कर सकूं अकाउंटिंग करने के लिए, क्योंकि वो भी तो फिर कुछ पैसा लेगा। मान लो अगर मैं 20-25 हज़ार महीना कमाता हूँ और मैं सोचूं अच्छा लगेगा मैं 7-8 हज़ार दे दूँ अकाउंटेंट को अकाउंटिंग करने के लिए, तो पॉसिबल तो ये नहीं है। हाँ बट वो चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा बिजनेसमैन छोटा बिजनेस कोई भी हो, हम सबको प्रॉफिट तो चाहिए ही, क्योंकि प्रॉफिट कितना आया है ये हमें निकालना है, ताकि हमें भी कुछ डिसीजन लेना है कि बने रहना है बिजनेस में, कुछ और करना है, क्या करना है। तो भैया हमें प्रॉफिट तो निकालते आना चाहिए। अब ये प्रॉफिट कैसे आता है ना, इसमें ये हमारा दो तरीका है। एक को हम लोग बोलते हैं नेटवर्थ मेथड, मतलब क्या, जितना डिफरेंस हम लोग का है नेटवर्थ में वो आप चेक कर लो। या फिर एक को बोलते हैं कन्वर्सन मेथड, जहां पर हम लोग सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। अब फिर दोनों में कैसे क्या बात होगा, दोनों समझेंगे अभी हम लोग। फिर से हम लोग कुछ एक सम्स भी देख लेंगे तो रिवीजन हमारा अच्छी तरह से हो जाएगा। और पहले पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा, देखो। Where transactions entered into by every organizations are recorded in the books of account. This should be recorded in the books on a systematic and scientific manner following the double entry system in which both aspects of the transaction, जितना भी डेबिट क्रेडिट होता है सब कुछ हम लोग को लिखना है। बट बात ये है कि समझो हम लोग अगर पूरा ये लिखना है तो समझो ना, अकाउंटिंग पूरी अच्छी तरह से हमें आना चाहिए, देख रहे हम लोग अभी तक। तो भैया बताओ, आप जो छोटा छोटा बिजनेस में जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, और कैसे क्या करेगा बताओ, कैसे करेगा पूरा डबल एंट्री, नहीं होगा उन लोगों से, है ना। हाउएवर मैनी स्मॉल बिजनेसेस हैव नाइदर द टाइम, ठीक है, अगर आता भी तो टाइम नहीं है बैठ के अकाउंटिंग करने का, नॉर द एक्सपीरियंस नेसेसरी टू मेंटेन अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग हम रिकॉर्ड्स, मतलब हम लोग फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऐसा कर पाए, ऐसा हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमें पता नहीं है कैसे क्या होता है यूजिंग द डबल एंट्री सिस्टम, एंड कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपेंसेस ऑफ आउटसाइड स्टाफ टू कीप सच रिकॉर्ड्स। ना ही हम लोग कोई अकाउंटेंट हायर कर सकते, इतना पैसा हमारे पास भैया नहीं है ना। However, every business interested to know its profit, so they follow another system of accounting called single entry system, या फिर accounting बोलते हैं हम लोग from incomplete records, under which both aspect of some transaction recorded। कुछ ट्रांजेक्शन का दोनों एस्पेक्ट लिखेंगे हम लोग, कुछ एक का हम लोग कोई एक का एस्पेक्ट लेंगे, कुछ एक का तो रिकॉर्डिंग ही नहीं करेंगे हम लोग, इसलिए उसको हम लोग मिक्स अकाउंटिंग भी इसको हम लोग कहते हैं, है ना। तो अंडर विच both aspects of some transactions are recorded, for some others one aspect, and yet for others no aspect एट ऑल आर रिकॉर्डेड। मतलब या तो कुछ एक के लिए कुछ हम लिखते ही नहीं, हम लोग छोड़ देते, इग्नोर करते हैं कुछ ट्रांजेक्शन हम लोग, कुछ एक का हम लोग एक एस्पेक्ट लेते हैं, कहीं कहीं पे हम लोग दोनों एस्पेक्ट हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, मिक्स अकाउंटिंग चलता है हमारा, है ना। अब वो फीचर्स क्या है इसका, तो भैया सूटेबल है किसके लिए, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म, जो लोग अकेला बिजनेस कर रहा है उन लोग के लिए बढ़िया है। अब जो कंपनी वगैरह के लिए तो भाई पॉसिबल नहीं है ना, है ना। ये पार्टनरशिप फर्म भी, छोटा मोटा फर्म अगर चल रहा है तो वो लोग भी सिंगल एंट्री पे अपना काम चला लेता है, ठीक है। इट इज एन अनसाइंटिफिक अप्रोच, पहले बता साइंटिफिक अप्रोच क्या होता है, बताओ हमारा डबल डबल एंट्री, ये अनसाइंटिफिक है। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा भैया रिकॉर्डिंग में, है ना, क्योंकि कभी हम लोग कुछ रिकॉर्ड कभी कुछ रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कभी किसी का दोनों एस्पेक्ट कभी किसी का करते हैं, नहीं तो हम यूनिफॉर्मिटी कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं है। अब देखो लिमिटेशंस हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो बोलते हैं ना, ट्रायल बैलेंस बना लो, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी दीजिए, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, यहाँ पर दोनों एस्पेक्ट लिखे ही नहीं हो तो कहे का फिर डेबिट इक्वल टू क्रेडिट आपको दिखना है, तो डेबिट क्रेडिट तो मिलने वाला है नहीं एग्जैक्ट, तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट प्रॉफिट एग्जैक्ट जो होता है ना प्रॉफिट लॉस, वो यहाँ पर निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग एक मतलब होता है ना लगभग लगभग अमाउंट ऑलमोस्ट जो कितना आ रहा है हम लोगों का वो हम लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एग्जैक्ट बता पाना यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो है। और कुछ अगर फ्रॉड और एरर अगर होता है तो देखो डबल एंट्री है, कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, ठीक है ना, सस्पेंस वगैरह करके कुछ भी करके हम लोग को मिल ही जाता है। बट सिंगल एंट्री में ये परचेज करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो ये है ना, मतलब ये थोड़ा सा ये फाइंड आउट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो यहाँ पर ये है। अब इन दोनों का डिफरेंस पढ़ना आप, इसको थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका ये, ठीक है। आ जाओ, तो आप बोलते देखो तीन तरह का हमारा ये सिंगल एंट्री है। एक तो होता है प्योर सिंगल एंट्री, दूसरा है सिंपल सिंगल एंट्री, तीसरा है क्वासी। देखो प्योर में मतलब पता है क्या होता है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट में डेटर क्रेडिटर अकाउंट मेंटेन करते हो और कुछ मेंटेन करेंगे नहीं, तो इसका ना खाली बुक्स तक ही इसका बात है भैया, पूरा नहीं चल सकता ऐसे करके, ठीक है ना। हमें कुछ और भी रिकॉर्डिंग चाहिए होगा प्रॉफिट निकालने के लिए। साथ ही साथ हमें बोलता है क्या, सिंपल सिंगल एंट्री, यहाँ पे क्या होगा,
पर्सनल अकाउंट डेटर क्रेडिटर के साथ साथ हम लोग कैश बुक भी मेंटेन कर लेते हैं। ये भी हम लोग का कहीं कहीं पे यूज हो रहा है, बट ये जो ना कॉसी सिंगल एंट्री ये हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है बताओ, डेटर क्रेडिटर होगा ही, पर्सनल अकाउंट होगा, कैश बुक होगा, बट कुछ सब्सिडरी बुक मान लो सेल्स बुक, परचेस बुक, कुछ हम लोग ऐसे भी मेंटेन कर रहे हैं ताकि हमारा प्रॉफिट हम लोग एट द एंड ऑफ द पीरियड निकाल पाए। तो इसका मतलब पता है क्या है कि हम लोग के पास यहाँ ना थोड़ा मोड़ा नॉलेज तो है अकाउंटिंग का, जिससे हम लोग यूज कर ले रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा मोड़ा हमारे पास नॉलेज तो यहाँ पर है। डन। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट कैसे निकालना है, यहाँ दो मेथड है। एक तुम लोग बोलते हैं नेटवर्थ मेथड, इसका चेंजेस कितना आ रहा कंपेरिजन करके निकाल लो, और दूसरा है कन्वर्जन मेथड, मतलब आप सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में आप कन्वर्ट कर दो, आप इससे भी यहाँ पर निकाल सकते हो। तो आओ एक बार काम करते हैं, कुछ एक चीज हम समझते हैं इसमें पहले एक बार। क्या हुआ इसको? अच्छा, देखो ध्यान से क्या होता है, जो हम लोग बात कर रहे हैं नेटवर्थ मेथड, मतलब ना हम लोग क्या बोलते हैं पता है कि एक बार बताओ, इनिशियल जो हमारा ओपनिंग था ईयर का, जो हमारे पास ओपनिंग जो बैलेंस था, मान लो ओपनिंग कैपिटल था, ठीक है, हम बोलते हैं कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल था 1 लाख, और आज हम लोग बोल रहे हैं क्लोजिंग जो कैपिटल है, क्लोजिंग जो कैपिटल है वो लेट 8 लाख है। मैं बोल दूं क्या यहाँ पर 7 लाख हमारा कैपिटल इंक्रीज हुआ है, तो बताओ कैसे हुआ होगा, हम लोगों ने कमाया है। तो एक तो एकदम नॉर्मल सा बात है क्या कि हमारे पास जो आपको कैपिटल में चेंजेस आ रहा है वो कहाँ से आया होगा, हम लोगों ने कमाया है। तो 7 लाख रुपया हम लोग कमाए हैं, रफ सा एकदम बात है, एकदम क्लियर, हम लोग इतना कमाए, खत्म बात, ये हमारा प्रॉफिट है, इसको बोलते हैं नेटवर्थ मेथड। बट अब एक चीज समझना, हो सकता है इसमें अब बोलता है सुनो सुनो 1 लाख तो था स्टार्ट में, बट ना मान लो कभी अप्रैल के महीना मार्च अप्रैल मई का महीना कभी ना मैंने और 1.5 लाख रुपया लगाया था जब मुझे बीच में जरूरत पड़ा था। अच्छा ऐसा है क्या? तो इसका मतलब तुमने अल्टीमेटली लगाया कितना था, तो 1 लाख ओपनिंग में था और 1.5 लाख और लगाया था। ओके ओके ठीक है, तो मैं बोल दूं क्या कि एक काम करो, 7 लाख जो तुम बोल रहे हो 1.5 लाख उसमें हटा दो, तो 5.5 तुमने कमाया है, यही ना है। तो देखो क्या बोल रहा मैंने, वापस देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, यहाँ पर 1 लाख आपका ओपनिंग था, 2.5 लाख आपने और लगाया, तो कितना हो गया, तो भैया हो गया यहाँ पर से 1.5 लाख आपने और लगाया, ये हो गया 2.5 लाख रुपया। अब ये 2.5 लाख रुपया से आपका 8 लाख रुपया बना है, मतलब मैं बोल दूंगा 5.5 लाख का इनकम हुआ है। हाँ तो क्या हुआ बताओ, यहाँ पर हमने कैसे किया, हमने बोला देखो क्लोजिंग कैपिटल माइनस किया हमने यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल, और माइनस किया हमने एडिशनल कैपिटल इफ एनी। अब क्या ना ये वाला ऐप कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए इतना गंदा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, बट थोड़ा समझ लेना, आप समझदार हो। ये आएगा आपका प्रॉफिट, बोलता हाँ ठीक है, बट सुनो एक बात सुनो ना, क्या हुआ बताओ, बोलता है ना कि बीच में ना 20,000 रुपया मैं मान लो अपना बच्चा का स्कूल फी भरा था यहीं से, अगस्त के महीने में मान लो, ठीक है। अच्छा ऐसा क्या बोला, हाँ तो सुनो सुनो एक काम करो, इसका मतलब पता है क्या, आप कितना रुपया घर ले गए हो पता है, आप 8 लाख रुपया लेकर गए हो घर, और 20 आपने बीच में निकाला था, आप टोटल 8,20,000 रुपया घर ले गए हो। ओके, तो इसका मतलब हम लोग को ऐड करना पड़ेगा इसमें ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स कैश में हो सकता है, अब ये ड्राइंग आपका कुछ मान लो काइंड मतलब कोई एसेट्स या फिर गुड्स भी हो सकता है, ठीक है। तो टोटल आपने 8,20,000 रुपया घर ले गए आप, ठीक है। अब इस 8,20,000 घर ले गए, आपने लगाया कितना था, तो बोलता है देखो इनिशियल तो 1 लाख रुपया लगा था ये, और 1.5 लाख हमने और बीच में लगाया, तो ठीक है, टोटल अगर आप इसको हटा दो तो भी 5,70,000 रुपया तो आपने भैया यहाँ पर अर्न किया है एक साल में, ये आपका प्रॉफिट बोल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। बट अब इसके लिए क्या हुआ ना, कुछ कुछ हम लोग खर्चा करना पड़ा, रेंट देना पड़ा, कुछ एसेट का डिप्रिसिएशन मान लो, ये सब करके अगर ये सब हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस जितना होता है, ये तो मैं डायरेक्ट बताया आपको, जो आपको एक्सपेंसेस यहाँ पर होता है ये अगर घटा दिया जाए तो आपका आ जाएगा यहाँ पर नेट प्रॉफिट। मतलब देखो इतना सिंपल चीज है क्या कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग कैश और काइंड सब मिलाकर माइनस करना आपको ओपनिंग कैपिटल एज वेल एज एडिशनल कैपिटल। तो इसका मतलब सुनो, इसका मतलब भैया बस ये छोटा सा फॉर्मूला यूज करते ही हमारा जीपी आ जाएगा, और खर्चा हटाते हमारा फिर एनपी आ जाएगा, बाकी खर्चा हटाते ही। तो यहाँ पर क्या क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग, लेस करना ओपनिंग, और फर्दर या फिर हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, फिर एडजस्टमेंट्स करना हम लोगों को एक्सपेंसेस वगैरह के लिए और इनकम के लिए जो भी रहेगा तो कर देंगे हम लोग, करके नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है ना कि आपको फर्दर कैपिटल और ड्राइंग आपको सब में मैक्सिमम टाइम मेंशन किया रहेगा, और क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल भी मेंशन किया हो रहा था जब आपको एमसीक्यू में ये पूछा जाता है।
बट अगर सम पूरा आया ना तो फिर आपको क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल आपको दिया हुआ नहीं रहेगा। तो भैया एक काम करो ना, आप बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट में भी काम करना, सारा का सारा एसेट्स, सारा सारा लाइबिलिटी आप पुट कर देना। आपको जो बैलेंसिंग फिगर है लाइबिलिटी में वही आपका कैपिटल होगा, है ना। आप एक काम करो, सारा का सारा एसेट्स आप एसेट साइड में, अब अगर ये बोल दिया ना कि सर लैंड एंड बिल्डिंग एसेट होता है कि लाइबिलिटी, फर्नीचर एसेट होता है लाइबिलिटी, ये हमको ना समझ में नहीं आता है, क्या बोल सकता हूँ बता। अगर ऐसे कर दिया तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, ठीक है ना। भैया इतना तो क्लियर होगा ना कि जित क्या एसेट है क्या लाइबिलिटी हमारे लिए, तो एसेट साइड में सारा एसेट बैठा लो, लाइबिलिटी में जितना लाइबिलिटी है सब कुछ तुम पुट कर लो, तुमको बैलेंस फिगर क्या मिल जाएगा, तुमको कैपिटल। अब देखो तुमको ओपनिंग डेट और यहाँ क्लोजिंग डेट आप डाल देना, तो आपको ओपनिंग कैपिटल मिल गया, आपको क्लोजिंग कैपिटल मिल गया, बाकी सब डेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, आप सम बना लो। और एग्जाम में पूछा जाता है क्या सर, ये पूछता हमसे एग्जाम में 8 मार्क का दिसंबर 19 में पूछा हुआ था, हाँ ठीक है टाइम हो गया बट पूछ भी सकता है, कोई ठीक नहीं है। और एक काम करते हैं, देखो ना, एक बार देखते हैं क्वेश्चन, एक बार एग्जाम का क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, जो वही क्वेश्चन करते हैं भी, आ जाए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, देखो यहाँ पर, ये दिसंबर 19 में 8 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछता है देखो। A retail trader had not kept proper books of account from the details given below. You were required to prepare profit and loss account for the ended. इतना आपको बताना है, आपको पीएल अकाउंट बना के दिखाना है, बताना कितना का प्रॉफिट है, बढ़िया बात है। तो स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग स्टॉक दे के रखा, देखो आपको 1 अप्रैल 17 और 31 मई 18, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग का आपको डेटा दे के रखा है। सिंडिकेटर, डेटर, कैश इन हैंड, ये सब कुछ। अब इसमें से क्या एसेट क्या लायबिलिटी, तो देखो स्टॉक, सन्ड्री, डेट, क्रेडिटर ये छोड़ दो, डेटर, कैश इन हैंड, बिल रिसीवेबल, फर्नीचर, फिक्सचर फिटिंग्स, मोटर वैन और बैंक बैलेंस, ये सब कुछ हमारा एसेट हो गया। उसके बाद ये सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब हमारा लाइबिलिटी है। आपको बस बैलेंस आपको दिखाते आना चाहिए कहाँ कहाँ जाएगा ये सब। अब देखो ये सारा हमने एसेट्स दिखाया, जो भी रिलेवेंट जिसका डेट है उसमें आपने पुट किया, ठीक है ना। और लाइबिलिटी भी आपने पुट किया, जिससे क्या आ गया आपको मिल गया यहाँ पर कितना आपका कैपिटल है। अब देखो आपको ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल आपको पता है, तो 20,300 ये हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। आप क्या करोगे, इसमें से करोगे माइनस ओपनिंग कैपिटल, बस। अगर ड्राइंग रहा तो आपको वो ऐड करना पड़ जाएगा, फर्दर कैपिटल तो उसको और हम लोगों को लेस करना पड़ेगा, दिखते क्या होता है। बट ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 2400 रुपये। अच्छा 2400 रुपये हमने ड्राइंग भी किए हैं, ठीक है। फिर बोलता है फर्नीचर फिटिंग पे आपको, फिक्सर फिटिंग पे आपको 10% का ये करना है, मतलब डिफरेंस चार्ज करना है। 600 इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर, मतलब बैड डेट हो गया है। 5% डाउटफुल डेट हम लोगों को बनाना है, डेटर्स जितना हो, डेटर्स कितना है, डेटर्स है हमारे पास यहाँ 10,600, इससे 5% हम लोग बनाएंगे, बट 600 हटाने के बाद याद रहे डिवाइडेड हो चुका है, तो 10,000 पे 5%, 500 टका, 500 रुपये हम लोग को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। एंड 200 इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल रिजर्व हम लोग को प्रोविजन बना देना है, बस ये सब दिखाना है। क्या करेंगे बताओ, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, एड ड्राइंग माइनस हम लोग ओपनिंग कैपिटल, सम में कोई फर्दर कैपिटल एज सच दिया हुआ नहीं था, तो हम लोग बोल दिए ये हमारा जीपी हो गया। एक बार जैसे आप जीपी दिखाते हो, आप नॉर्मल बताओ फाइनल अकाउंट में आप 150 साल से आप बना रहे हो, पता आप क्लास 11 से करते हो, और फाइनल अकाउंट अब जो तो खर्चा सब दिखाओ, यहाँ पर हो गया बात खत्म। अब अगर बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग को बोलता है खाली आप बना दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो क्या करते हैं हम लोग, स्टेटमेंट जब बोलता है, यहाँ जैसे अकाउंट मांगा था तुमने अकाउंट बना दिखा दिए, अगर स्टेटमेंट बोले क्या करना, इसी में लेस कर देना, आप लेस करना, ये सारा खर्चा हो गया, दैट्स इट। और जो आप इनकम यहाँ पर कुछ ऐसे मान लो डिस्काउंट रिसिप्ट हो गया, या फिर मान लो कभी बैडेड रिकवरी आप यहाँ दिखाते हो ना बाई में, आप उसको ऐड कर देना यहाँ पर, हो गया खत्म चीज, जिससे आपका प्रॉफिट इतना इजीली निकल सकता है। अब एक और समय करते हैं हम लोग, जहाँ पर ना आपको ओपनिंग कैपिटल वगैरह भी रहेगा, है ना। और एक बार सम करते हैं, आई थिंक सम नंबर 4 है वो, ये रहा, मैंने मार्क कर रखा है रेड पेन से, जो कराना है, ठीक है। क्या बोलते हैं, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम सचिन हु मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कैसेट बैंक है 20 और 21 का, सिंडिकेटर है स्टॉक फर्नीचर क्रेडिटर, और 10% लोन फ्रॉम मिसेस सचिन, मैंने अपने वाइफ से मान लो लोन लेकर रखा है, ठीक है, बढ़िया बात है। तो कैसेट बैंक, डेटा, स्टॉक, फर्नीचर, ये सब कुछ हमारा एसेट्स है, एंड जो दोनों लाइबिलिटी है, ये बैठे थे, क्या मिल जाएगा हम लोगों को, जल्दी जल्दी बताओ क्या मिलेगा सर हम लोग को इससे, इस हम लोग को मिल जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ पर आ जाओ सर, आपने ऊपर क्यों नहीं दिखाया, वो ना यहाँ पर सॉल्यूशन जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रखा है वो सॉल्यूशन है, ठीक है। बट इसमें थोड़ा अलग तरीका से लोग बनाया, वो भी दिखा दूंगा मैं अभी। बट जहाँ जहाँ पर ऐसा ना, हमने क्या कर रखा, ऑल्टरनेट वे दिखा रखा, ताकि आपको फिर दिक्कत ना हो। सर ये ऑल्टरनेट वे अगर हम लोग एग्जाम में बनाकर आ गए तो मार्क्स मिलेगा, 100% मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोग को बनाना है 2 डेट पे, सारा का सारा हमने यहाँ पर एसेट्स दिखाया, ठीक है, पर्टिकुलर जो हमारा डेट था, वैसे हम लोग लाइबिलिटी भी दिखा दे 2 डेट पे, तो क्या मिल गया हम लोगों को, कैपिटल मिल गया, बैलेंसिंग फिगर। तो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल तो मिल गया हम लोग को। अब क्या चाहिए, अब ड्राइंग होगा तो वो बता दो,
साथ साथ अगर कुछ मान लो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो वो बता दो, एंड इसके बाद जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो बता दो, तो हम लोग निकाल लेंगे क्या हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या है सम में क्या बोला है। मतलब सचिन विड्रॉ करता है 5,000 फ्रॉम द बिजनेस एवरी मंथ फॉर मीटिंग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मतलब भैया 5,000 इंटू 12, 60,000 का तो हो चुका है यहाँ पर खाली ड्रॉइंग इन कैश। ओके, ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय हिम प्राइवेटली, अब उसका प्राइवेट, उससे प्राइवेट बुक्स में बिजनेस करनी था ये, तो 35,000 का वो बिजनेस अपना वो अपना इन्वेस्टमेंट था पर्सनल, उसको बेच दिया है और वो पैसा ला दिया बिजनेस में, मतलब एक तरह से ये तो फर्दर कैपिटल हो गया। आप समझो, मेरे पर्सनल बुक्स में कुछ एसेट्स था, उसको मैंने बेच के ला दिया आप मान लो बिजनेस में, तो ये तो फर्दर कैपिटल ही हो गया ना, तो ये मिल गया हम लोग को फर्दर कैपिटल। ठीक है, ओके। फिर क्या बोलता है, एट द एंड ऑफ ईयर 2021 इट वाज फाउंड दैट द फुल ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर मिसेस सचिन हैड नॉट बीन पेड, तो पेमेंट नहीं हुआ, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, खर्चा तो बुक करना ही पड़ेगा, तो जीपी निकल जाएगा, तो 10% जो आएगा 3,000 रुपये वो दिखा देना आप एक बार। ओके, और क्या है, फिर बोलता है डेप्रिसिएशन 10% हम लोगों को चार्ज करना है फर्नीचर पर फुल ईयर, फर्नीचर कितना है भैया 29,000 ये निकाल देना फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन। शॉप असिस्टेंट को हम लोग देंगे 5% का कमीशन ऑन प्रॉफिट असर्टन बिफोर चार्जिंग सच शेयर, ठीक है, तो उसका जैसे मान लो हमारे पास ये सब कुछ करके हमारा जीपी लेट जीपी हमारा मान लो 1,00,000 रुपया आ रहा है, और ये दोनों खर्चा मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन ये करके मान लो 10,000 और हट गया, कितना बचता है ये 90 पे लेट उसको 5% का हम लोग को देना है कमीशन 4.5, जो बचेगा वो हमारा नेट प्रॉफिट। समझता है क्या? हाँ सर, अब और दिखाते हैं हम लोग, तो ये सारा दिखा दिया आपने, देखो यहाँ पर जैसे ये दिखाया, जब आपको मिले क्लोजिंग कैपिटल ऐड क्या करेंगे, ड्रॉइंग 60,000 रुपया, तो आप इतना रुपया टोटल आप घर लेकर गए हो, ये मतलब है आपने कितना लगाया था, एक बार 44 और एक बार 35 का आपने अपना इन्वेस्टमेंट बेच के यहाँ पे पैसा आपने इन्वेस्ट किया, वो क्या था आपका फॉर द कैपिटल, तो टोटल आपने इतना इन्वेस्ट भी किया था, तो भैया बोल देंगे इतना 64 का आपका यहाँ पर इनकम है। हाँ चलो बढ़िया, ये 64 आपका जीपी है, बट इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा 3,000 का, डिप्रिसिएशन जाएगा 2,900 रुपये का, ये दोनों हटाते ही कितना बच रहा है, 64,000 माइनस 5,900, दोनों हटा दो, आ रहा 58,100, उस पर 5% का कमीशन 2,905, अब जो बचेगा ये आपका नेट प्रॉफिट है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। बोलो क्लियर है? हाँ सर क्लियर तो है सर, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ देखो, अब दूसरा क्या है, अब दूसरा है हमारा यहाँ पर कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब क्या, कि आप क्या करो, आप डबल एंट्री में कन्वर्ट इसे कर सकते हो, मतलब प्रॉपरली आप ट्रेडिंग पीएल बना सकते हो, बैलेंस शीट बना सकते हो, जिससे आपका प्रॉफिट लॉस भी निकल सकता है और पोजीशन पता चल जाएगा आपको आज के दिन में क्या है। तो अब ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो आप पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं, एक चीज समझो, देखो यहाँ पर हम लोग जब बात कर रहे हैं कन्वर्जन करना हम लोग को, ठीक है, हम लोग जब बात कर रहे हैं कि हम लोग को करना है कन्वर्जन, ठीक है, मतलब सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में जाना है, तो आपको क्या क्या बनाना है, आपको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग, आपको बनाना पड़ेगा पीएनएल, एंड देन बाद में फिर बैलेंस शीट भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है, मान लो। अब तो ट्रेडिंग में हमारा क्या क्या आता है, ट्रेडिंग में हमारा आता है, चलो भैया, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज में आप कैश परचेज भी आएगा एज वेल एज क्रेडिट परचेज भी आएगा, टू अदर हम लोगों का डायरेक्ट एक्सपेंस, ध्यान में है हम लोगों ने अभी जस्ट किया था लास्ट क्लास में, क्या क्या था यार डायरेक्ट एक्सपेंस का, वेजेस हो सकता है, फ्रेड हो सकता है, कूल, ये सब हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे क्या क्या आता है, यहाँ हमारा आता है सेल्स, उसमें भी कैश सेल हो सकता है और क्रेडिट सेल भी हो सकता है, साथ में क्लोजिंग स्टॉक, जिससे हमारा जीपी या जीएल मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमारा यहाँ पर निकल जाता है। यहाँ तक बढ़िया चल रहा सब कुछ? हाँ सर। फिर पीएल में क्या आता है, यही जीपी या जीएल जो भी हमारा आगे लिख लिया सुन लो, बाई जीपी या फिर टू ग्रॉस लॉस। उसके बाद जितना भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अब जितना भी ले लो आप, रेंट पे किया है ऑफिस का, ठीक है, अब जितना भी खर्चा आप करते हो यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी, बैड डेट हुआ, डिस्काउंट अलाउड, डेप्रिसिएशन, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। और कुछ अगर मान लो आपका क्रेडिट में, मतलब क्रेडिट में क्या आ सकता है सर, यहाँ पर बैड डेट रिकवरी आ गया, ठीक है, इंटरेस्ट रिसिप्ट कहीं से पैसा लगाया था वो वहाँ से आ गया, डिस्काउंट रिसिप्ट आ गया, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है ना। चलो, इसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, वहाँ पे क्या आता है, वहाँ आता है हमारा कैपिटल। कैपिटल में हम लोग बताते हैं कि देखो ये ओपनिंग कैपिटल है, प्लस करते हैं उसमें नेट प्रॉफिट, लेस करते हैं हम लोग अगर नेट लॉस हुआ तो, लेस करते हैं हम लोग इसमें से ड्राइंग, और फर्दर कैपिटल लगाए तो उसको भी हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। ये सब कुछ करके हमारा आता है यहाँ पर
नेट जो हमारा टोटल कैपिटल होगा वो, फिर सारा का सारा हमारा लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स, बिल पेबल, लोन, ये सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा आपको। एंड बाकी सारा यहाँ पर एसेट्स, एसेट्स में आपका फिक्स एसेट हो सकता है, करंट एसेट भी हो सकता है। ठीक है, अब चैलेंज यहाँ पर कहाँ कहाँ आएगा। अब तो चैलेंज यहाँ पर यह आएगा कि हम लोगों को, जैसे मान लो यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ये हम लोग को मान लो लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक ले लेके मिल गया हम लोग को इस साल। ठीक है, परचेज में हम लोग को कैश परचेज बहुत बार नहीं पता रहेगा, तो हम लोग इसको कैश बुक बनाकर या कैश अकाउंट बनाकर निकाल सकते हैं। क्रेडिट परचेस हम लोग को नहीं पता रहेगा, तो क्रेडिट परचेस हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं बताओ, हम लोग क्रेडिटर बना के निकाल सकते हैं। हम लोग क्रेडिट परचेस कितना है तो क्रेडिटर अकाउंट में बनाना पड़ सकता है। और जब भी क्रेडिटर अकाउंट में बोलूँ मतलब ट्रेड पेएबल, मतलब आपको साथ में बिल पेएबल अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है ना। क्रेडिटर मतलब खाली क्रेडिटर नहीं, हम लोग बोलते हैं ट्रेड पेएबल, मतलब यहाँ पे क्रेडिटर एज वेल एज बिल पेएबल भी हम लोग को कोई कोई बनाना पड़ सकता है अगर बिल का इन्फॉर्मेशन सब में दिया हुआ है तो। ठीक है, फिर अदर डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या होगा, दो तरह से हो सकता है, आइदर पेमेंट हुआ होगा तो कैश बुक में देख लो, पेमेंट नहीं हुआ है तो लाइबिलिटी करके पड़ा होगा। देखना हम लोग नॉर्मली करते हैं ना, अगर हम लोग ये सब बुक्स पूरा मेंटेन नहीं करते, हम लोग नॉर्मल देखना जिसको बिजनेस बोलते हैं लाल खाता, ठीक है ना, वो खाता में मेंटेन कर सब कुछ हम लोग मेंटेन करते हैं कि कितना हम लोग तो किसको कितना पेएबल है कितना रिसीवेबल हम लिख रहे थे उसमें हम लोग, तो ठीक है, तो ये सब हम लोग वहाँ पर लिख के रखेंगे, वहाँ से ले लेंगे जो पेएबल बचा हुआ अभी तक, और कैश बुक से निकाल लेंगे क्या हम लोग जितना हम लोगों ने अभी तक पे किया है, तो इससे हमारा टोटल एक्सपेंस आ जाएगा एक्रूवल बेस पे और उसको हम लोग पूरा दिखा देंगे। ओके, अब सेल्स में क्या होगा, कैश सेल नहीं अगर पता है तो हम लोग क्या करके निकालेंगे, कैश बुक कैश अकाउंट करके निकाल सकते हैं हम लोग। और क्रेडिट सेल हम लोग डेटर्स और डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल अगर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ तो वहां से निकाल सकते हैं हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक के साथ वैल्यूएशन करेंगे वहां से मिल जाएगा। और पीएल में सारा सारा बस हम लोग खर्चा ही है, तो जो खर्चा होगा वो सब इधर कैश बुक या फिर हम लोग लिख के रखेंगे आउटस्टैंडिंग कितना है, प्रीपेड कितना, वहां से देख लेंगे हम लोग। एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी आएगा, डेप्रिसिएशन कहाँ से लेंगे हम लोग, एसेट है उस पर रेट दिया हुआ डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर देंगे। बढ़िया, अब आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमारे पास ओपनिंग कैपिटल ही मिसिंग रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, देखो अदर अदर अगर हमारे पास अगर दे रखा है ओपनिंग कैपिटल तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं दिया तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बना लो, जिससे क्या मिल जाएगा आपको इस साल के लिए ओपनिंग कैपिटल, और बाकी डेटा तो हम लोग को मिल ही जाएगा यहाँ से, कितना ड्राइंग हुआ, कितना फर्दर कैपिटल, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, यहाँ से निकाल लेंगे मुझे, नेट लॉस हुआ तो भी पीएल से हमारा ये निकल ही जाएगा, है ना। और फिर एसेट्स में हमारा डेटर हमारा हो सकता है नहीं पता हो तो हम लोग डेटर अकाउंट बनाएंगे, बिल रिसीवेबल नहीं पता हो हम लोग का बैलेंस कितना है, बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाएंगे, वैसे ही क्रिएटर एंड बिल पेएबल भी हम लोग बना लेंगे। साथ ही साथ मान लो अगर कैश बैंक का बैलेंस नहीं पता तो हम लोग कैश बुक बना लेंगे, जिससे क्या जितना भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है ऐसा के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमारा डेटा सब मिल जाएगा और हम लोग आराम से। अब आपको ये पता हो, जैसे मान लो जनरल एंट्री अगर आपको नहीं आता है, जनरल एंट्री कॉन्सेप्ट अगर आपका मतलब बैंड बजा हुआ है, तो यहाँ पे दुख, दर्द, पीड़ा तीनों एक साथ होगा, मतलब है ना बिलबिला जाना वाला वैसा होगा। हर चीज में जब एंट्री होगा ये कहाँ से यहाँ कैसे जा रहा है ऐसे हो रहा है ये शुरू हो जाएगा, तो जनरल एंट्री आपको अच्छे से आना चाहिए, पर डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, वरना याद करने अगर बैठोगे तो सिंगल एंट्री में इतना चीज है ना कि मतलब लास्ट में लगेगा कि एक काम करते हैं 15 मार्क का सिंगल एंट्री 14 मार्क का पूछ लेना, 85 86 का हम लोग सॉल्व करेंगे, ये दिन आ जाएगा। तो इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और एक चीज सुनो सुनो, अगर किसी को ना कहीं पे भी बेसिक में कहीं भी कोई डाउट अगर है तो ना देखना हमारे चैनल पे ना फास्ट ट्रैक करके आपको एक ये मिलेगा, एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग फास्ट ट्रैक। उसका जो फर्स्ट 4 लेक्चर है ना वो पूरा पूरा बेसिक्स ही है ना, जो रेगुलर लेक्चर में सेम कराते हैं हम लोग, बेसिक सबके लिए सेम है, वो 4 लेक्चर आप देख लो जाकर, अगर आपको कहीं बेसिक में दिक्कत आ रहा तो, जिसके बाद ना आपका जनरल एंट्री में फिर आप फंसोगे ही नहीं, कहीं पे भी आराम से कर सकते हो, बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बेसिक का क्लियर तो फिर ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं से पढ़ लो हो जाएगा आपको बस। ठीक है, चलो आ जाओ, अब एक काम करते हैं और पढ़ते क्या लिखा हुआ नोट्स में, एक बार क्या बोलते देखो। बोलता है इफ अ बिजनेसमैन हु कीप्स रिकॉर्ड अंडर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स wants to ascertain the profit or loss by preparing trading and profit or loss account, it is essential for him to convert his incomplete records into double entry records। obvious बात है, पूरा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोलता है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और अकाउंट शुड प्रिपेयर फॉर मिसिंग फिगर्स, मिसिंग फिगर रहेगा। अब देखो अगर बोलता है कि ओपनिंग कैपिटल आपका अगर मिसिंग है तो क्या बनाना पड़ेगा आपको, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। देखो कैश बुक बनाना पड़ता है बहुत बार, क्या करने के लिए, आइदर हम लोग को ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक नहीं पता होता है, या फिर मान लो कुछ अदर मिसिंग फिगर, मतलब क्या आपको कैश सेल, कैश परचेस ये सब, या फिर बहुत बार होता है कि आपको जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है, जो मान लो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो ऊपर ऊपर ड्रॉइंग है, ऐसा ऐसा कुछ बोल सकता है हम लोग को क्वेश्चन में। तो ठीक हम लोग कैश बुक बनाएंगे ऐसे के लिए।
ठीक है। फिर डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल क्यों बनाते हैं हम लोग, ताकि हमारा क्रेडिट सेल हम लोग को पता चल जाए, साथ ही साथ हमारा कलेक्शन कितना हुआ डेटर्स है ये पता चल जाए, और डेटर क्रेडिटर का अगर मान डेटर और बिल रिसीवेबल का बैलेंस नहीं पता अगर ओपनिंग क्लोजिंग, तो वो हम लोग को पता चल जाए, इसके लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो एक तो क्रेडिट सेल होता है, साथ में ये सब भी हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे ही क्रेडिटर एंड बिल पेबल में भी क्रेडिट परचेज पर साथ में अदर फिगर भी निकाला जा सकता है। ध्यान में रहे, अगर कभी भी आपको अगर ऐसे बोलता है कि सम में डेटर और साथ में बिल रिसीवेबल भी दिया हुआ है, और आप दोनों का अकाउंट अगर डेटर अकाउंट ही बना रहे हो कुछ मिसिंग फिगर निकालने के लिए, और आपको बिल्स का डेटा भी दिया हुआ है, मतलब आप बिल रिसीवेबल अकाउंट भी बना रहे हो, तो हमेशा और हमेशा बिल रिसीवेबल अकाउंट पहले क्लोज होगा कि उसका कुछ बैलेंस जाता है डेटर्स में, वरना बाद में दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि डेटा से पहले क्लोज कर दिया आप, तो अगर तो क्या करना, पहले आप बिल्स को क्लोज करना, देन आप डेटर्स अकाउंट को आप क्लोज करने जाना, फिर सही आपका सेल्स निकल पाएगा। ठीक है। और क्रेडिटर के केस में भी वैसे ही, क्रेडिटर और बिल पेबल है तो पहले बिल पेबल क्लोज होगा, फिर आप क्रेडिटर अकाउंट को आप क्लोज कर सकते हो। एसेट अकाउंट बनाना पड़ सकता है, मान लो बहुत बार प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर अकाउंट बनाना पड़ सकता है, ताकि हमारा बीच में कहीं बोलता है कि परचेज हुआ था तो उसका मिसिंग फिगर हम लोग वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है सर, एक सम इस पे भी करा ही ना, हाँ चलो एक मिनट आओ देखते हैं, हम लोग यहाँ पर मार्क कर रखे हैं, और ना आपका अभी दो ही टर्म आई थिंक हुआ है, जून 23 और दिसंबर 23 हुआ है ना, तो ये दोनों में ही सिंगल एंट्री सम पूछा गया, और एक काम कर दोनों को करते हैं हम लोग, आ जाओ एक बार, दोनों को ही करते हैं इसी को हम लोग। देखो 10 नंबर सम, ये आई थिंक दिसंबर 23 वाला, यस। तो सिलेबस 2022 में दिसंबर 23 में 14 मार्क का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्या देखो, वो था राजेश does not maintain proper books of account from the following information prepared trading and profit and loss account for the unit 31st March 23 and a balance sheet was on that date। अब देखो यहाँ पर आपको डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपको देकर रखा है ना, हो सकता है आपको आगे चलकर पता चले सेल्स नहीं दिया हो, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्रेडिट सेल्स। ठीक है, स्टॉक का आपको बैलेंस देकर रखा ओपनिंग क्लोजिंग, तो क्या करोगे आप ट्रेडिंग में जाकर आप दिखा दोगे टू ओपनिंग स्टॉक और बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और अगर हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ा फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग ओपनिंग कैपिटल, तो ये वहां चल जाएगा, और साथ ही साथ ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट जो इस साल का बैलेंस शीट होगा वहां तो 66 हमारा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, देख लो आपको ना हर एक चीज देखना पड़ेगा कौन सा कहाँ आपका यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है। फर्नीचर देखो ओपनिंग 5 था, यहाँ पर शायद 7 हुआ, तो हम लोग अभी फिलहाल देख के तो ये लग रहा है 2,500 का परचेस हुआ है, क्या होगा देख लेंगे हम लोग। सैंड्री क्रेडिटर 30,000 से आपका ये 22,500 हुआ है, तो ठीक है, हम लोग कुछ पेमेंट वेमेंट कुछ हुआ होगा देखा जाएगा। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस 30,000 दिखा देंगे, क्लोजिंग बैलेंस इतना दिखा देंगे, साथ ही साथ इस साल के जब हम बनाएंगे बैलेंस शीट तो लाइबिलिटी में ये वाला अमाउंट जाएगा, और अगर लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाना पड़ गया ओपनिंग कैपिटल निकालने के, तो हम लोग ये वाला अमाउंट हम लोग वहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, फिर क्या क्या होता है, प्लस समरी ऑफ अदर ट्रांजेक्शन क्या क्या बोलता है, कलेक्शन हुआ है कैश डेटर से। अब देखो जैसे ही ये बता दिया आप डेटर अकाउंट बना के रखे हो, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सब दिखाए हो, ओपनिंग है 90,000 रुपया, क्लोजिंग है 1,25,000 रुपया, बोलता डेटर से पैसा मिला है 3,04,000। अब कुछ अगर और नहीं हुआ, मान लो कुछ अगर नहीं हुआ, तो अपने आप निकल गया ना क्रेडिट सेल कितना है ना। फिर वैसे ही कैश पेड टू क्रेडिटर हम लोग जैसे पुट करेंगे, और अदर को इन्फॉर्मेशन आगे चल अगर नहीं मिला, अगर मान लो अगर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्रेडिट परचेस निकल जाएगा। सैलरी पे किए हैं, रेंट पे किए हैं, ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है, अब ये तीनों ही कहाँ जाएगा हम लोग का, ये चल जाएगा कहाँ बताओ, ये पीएनएल में। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग्स किए हैं, पैसा तो घटेगा ही, साथ ही साथ ये हमारा कैपिटल में भी लेस होगा ये ड्राइंग्स। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं, अब कैश बुक में दिखाएंगे, मान लो कैश बुक बनाए तो हम लोग ऐड करेंगे पैसा, टू में दिखाएंगे टू फॉर द कैपिटल, बट साथ ही साथ हमारा कैपिटल जो होगा उसमें ऐड भी तो होगा। ये कैश सेल हुआ है, कैश परचेज हुआ है, सबसे बढ़िया चीज क्या हुआ बताओ, हम लोग को क्रेडिट परचेस निकल जाएगा क्रेडिटर से, कैश परचेस यहाँ दिया, टोटल परचेस निकल गया। हम लोग को कैश सेल सम में दे दिया, और क्रेडिट सेल डेटा से निकाल लेंगे, टोटल सेल्स भी हम लोग को मिल गया, बहुत बढ़िया बात है। डिस्काउंट रिसिप्ट डिस्काउंट अलाउड, देखो डिस्काउंट रिसिप्ट डिस्काउंट अलाउड ये तो हम लोगों का पीएल में जाएगा ही, डिस्काउंट अलाउड 2 में, डिस्काउंट रिसिप्ट 22 में, साथ ही साथ ये डेटर क्रेडिटर अकाउंट में भी जाएगा। डिस्काउंट अलाउड अगर हुआ है कितना बताओ, डिस्काउंट कितना है यहाँ पर 1,500, ये डिस्काउंट 1,500 यहाँ भी जाएगा, और जो क्रेडिटर बनाओगे टू डिस्काउंट रिसिप्ट भी आप वहां पर दिखाओगे। रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड ये दोनों भी जाएगा, डेटर क्रेडिटर में इनवर्ड हुआ मतलब सेल्स रिटर्न है कितना 5,000, तो ये यहाँ पर जाएगा है ना, और रिटर्न आउटवर्ड जो वो हमारा कहाँ जाएगा क्रेडिटर में है ना। बैड डेट है 1,000 का, ये हमारा डेटर में भी जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये हमारा पीएनएल में भी जाएगा। और ध्यान में जो रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड है, जब दिखा दोगे टोटल ऑफ सेल्स तो रिटर्न आउटवर्ड फिर वहां से लेस भी करना पड़ेगा, और जब दिखा दो टोटल परचेस तो फिर आपको रिटर्न आउटवर्ड आपको माने इनवर्ड लेस होगा सेल्स से, और आउटवर्ड लेस होगा आपका परचेस से। ठीक है, और देखो कैसे देखो हम लोग ओपनिंग स्टॉक दिया था बैठा दिए। अब टू परचेस में कैश परचेस दिया हुआ सम में,
क्रेडिट परचेस हम लोग निकाल लें क्रिएटर बनाकर, और ये रिटर्न हुआ इतना, तो हमारा बोलते हैं क्या 2,41,000 का हमारा टोटल यहाँ पर परचेस हुआ। एज इट इज सेल्स भी ऐसे दिखाएंगे हम लोग, ठीक है, डन ना। तो इनवर्ड आउटवर्ड ये सब पूरे हम लोग को दिखाने के बाद हमारा नेट सेल आ गया। और फिर जितना भी खर्चा हुआ देखो यहाँ पर सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, यहाँ रिसीव हम लोग डिस्काउंट हुआ था, और बैड डे सब कुछ करते ही हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब बैलेंस शीट जब दिखाएंगे तो हमारे पास देखो यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर हम लोग के पास नहीं था, कहीं पे सम में मेंशन किया हुआ आई थिंक नहीं था। तो क्या करेंगे पता, हम लोग यहाँ पर बना लेंगे लास्ट ईयर का बैलेंस शीट, जिससे हम लोग क्या मिल जाएगा बताओ, जिससे हम लोग को मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। जितना एसेट्स का डेटा आपको अवेलेबल है वो सब आप पुट कर दो, है ना, अपने आप आपका लायबिलिटी जैसे बैठा तो आपका निकल जाएगा। ये तो हम लोग ने अभी किया भी, है ना, जब हम लोग नेट कन्वर्जन वो ना नेट वर्थ मेथड हम लोग किया अभी हम लोग, ठीक है। तो कैपिटल बैलेंस फिगर आपको मिल गया। यही कैपिटल अब आप यहाँ पे पुट करो, फिर जितना एडिशनल कैपिटल है, फिर नेट प्रॉफिट है, ये ऐड करो, ड्राइंग आपका लेस करो, बाकी जितना क्रेडिटर है और अदर कोई लायबिलिटी रहता है अगर लोन वगैरह तो वो भी हम लोग दिखाते, या हमारा बैलेंस शीट बन जाएगा। अब बताओ, देख रहे हो यहाँ पर, तो ये सर प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, बिना प्रैक्टिस के सिंगल एंट्री बहुत दुख दर्द पीड़ा आपको देने शुरू कर देगा। तो क्या करना, सिंगल एंट्री का ना कुछ कुछ समय, जितना अभी ये काम करो, अभी आपके पास महीना भर अभी भी टाइम तो है ज़्यादा, ये 40 दिन है करीब आपका एग्जाम में, अभी भी उससे ज़्यादा 3-4 दिन। तो आप एक काम करो ना, आप सबसे अच्छा चीज़ क्या होगा, आप जितना भी एग्जाम में भी सम आपका आया हुआ ना स्कैनर वगैरह लेके उसको आप सॉल्व करो, ठीक है ना, सॉल्व करो, सोल्यूशन मिलाओ, और सॉल्व करो इन द सेंस अब ना एक काम कर सुनो, बैठ बैठ करना पूरा सॉल्व ऐसे मत करना बैठ के, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं बताता हूँ, अगर मान लो आप बना रहे हो ट्रेडिंग, ठीक है, तो इतना इज्जत से मत ये करना, टू ओपनिंग स्टॉक, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या लिखो, लिखे अपन ना, ये ट्रेडिंग है, ये एक साथ बना लो पीएल और एक साथ बना लो बैलेंस शीट, सबका बैलेंस शीट में सबका जो है ना आपका फॉर्मेट एक साथ बना होना चाहिए, ठीक है। क्या आया आपके पास, ओपनिंग स्टॉक आया, ओपनिंग स्टॉक यहाँ रखा, टू परचेज यहाँ रखा, मतलब क्या आपको यहाँ पर डेटा पुट करते आना चाहिए। ये पहले समझो, पहले ये प्रैक्टिस कर लो कौन सा कहाँ जाता है, एक बार पुट करते आ गया तो फिर आप कर लो आराम से, है ना। चलो, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और क्या करना, जब प्रैक्टिस हो जाएगा एक चैप्टर, तो 2-3 सम प्रॉपरली बना, जैसा भी एग्जाम में आपको प्रेजेंट भी करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन का भी मार्क्स आपको से, अगर आप ऐसा लिख दोगे कि समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, राइटिंग। अब ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, जब मैं लिख रहा था ना तो राइटिंग थोड़ा दिक्कत मुझे पता है यहाँ पे हो रहा था, थोड़ा ऐप में कुछ यहाँ दिक्कत हो रही इसलिए, और राइटिंग ऐसे भी मेरा अच्छा नहीं मुझे पता है, तो दिक्कत आता है। बट अगर आपका राइटिंग खराब होता है उसके लिए मार्क्स नहीं करता एग्जाम, बस आपको समझते, मतलब जो भी चेक करो समझते आना चाहिए उसको क्या आपने लिखा है ना। तो आपको अगर राइटिंग, जैसे मेरा, मैं आपको कभी अगर मेरे पास होगा कॉपी में दिखा भी दूंगा, पता है आपको यहाँ पर यूट्यूब पे कभी मैं, कि मेरा लास्ट की तरफ का राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, बट मैं मार्क्स नहीं कटा कि सम्स पूरा सही था। तो अगर आपका सम सही होता है और समझते आता है कि आपने क्या लिखा है, तो मार्क्स, इसके लिए आपका मार्क्स नहीं काटता है, ठीक है ना। अगर राइटिंग अच्छा है तो फिर अच्छा चीज़ है फिर, है ना। बट अगर नहीं है तो उसके लेके बैठना मत कि उस पर हम काम करेंगे बैठ के, ये बेवकूफ़ी नहीं करना बैठ कर। चलो आ जाओ। तो ये हमारा 10 नंबर सम था जो कभी पूछा गया था हमसे, ये दिसंबर 23 में पूछा गया था। अब आओ जून 23 का सम देखते हैं हम एक बार, ये भी आई थिंक 22 सिलेबस का ईयर। अब ये चीज देखो, दिसंबर 18 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है 8 मार्क का, सेम क्वेश्चन, ठीक है, आप देखना निकाल कर। और वही क्वेश्चन जून 23 में 15 मार्क का पूछ लिया है। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, हमारे प्रभु ICMI कुछ ही कर सकते हैं, कुछ ही पूछ सकते हैं, हम लोग को सॉल्व करना, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। Whether Ram Prakash keeps his books on single entry system, from the following information provided by him, prepared trading about a loss account for the ended 31st March 2018 and balance sheet as on that date. फर्नीचर ओपनिंग क्लोजिंग देकर रखा, स्टॉक ऑफ गुड्स इन ट्रेड ये हम लोग को देकर रखा था। ये तो बड़ा आसान चीज़ है, हम लोग दिखा देंगे ट्रेडिंग में, फिर ठीक है। फर्नीचर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में चल जाएगा, अगर हमने ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बनाना पड़ गया ओपनिंग बैलेंस शीट तो, ठीक है। फिर बात करता है सन्ड्री डेटर का, प्रीपेड एक्सपेंसेस का, क्रेडिटर्स अनपेड एक्सपेंस मतलब हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, ठीक है। ये तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लायबिलिटी में जाएगा, बट इसका एडजस्टमेंट कुछ एक पीएल में भी कैसे आ सकता है बताऊंगा अभी, ठीक है। फिर बात करता है कैश का, ओपनिंग क्लोजिंग आपको देख रखा, बढ़िया चीज़ है। रिसिप्ट में पेमेंट क्या क्या हो बता दे, देखो डेटर से इतना मिला है, क्रेडिटर को हमने इतना पे किया। अब जो ट्रांसपोर्टेशन, अब ये दिक्कत यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मली हम समझते हैं क्या पता है कि हमारा पीएल वाला खर्चा, ये इनडायरेक्ट खर्चा बताएगा नहीं, तो पर ना यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ये लोग मान लिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, मतलब ये, और वो भी इनवर्ड, मतलब ये लोग मान लिया कैरेज या फ्रेट इनवर्ड है, इसको ट्रेडिंग में दिखाया ये लोग, तो हम लोग भी ट्रेडिंग में इसको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो 40,000 रुपये ये हमारा ट्रेडिंग में जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस करके। ये ड्राइंग्स ये कहाँ जाएगा, हमारा कैपिटल सेल करते वहीं दिखाएंगे। सन्ड्री एक्सपेंस आप देखो, ये रिसीट पेमेंट है। अब देखो ये एक्सपेंसिस इतना पेमेंट हुआ, बात समझना,
एक्सपेंसेस इतना पेमेंट हुआ है, खर्चा नहीं है, तो पीएल में खर्चा है, कैसे निकालना बताऊंगा मैं अभी। फर्नीचर नया परचेस कर लो 20,000 का। अब थोड़ा सा चीज़ देखो, फर्नीचर नया परचेस हुआ 20,000 का, फर्नीचर था कितना का, 1 लाख का, तो 1,20,000 आपको दिख रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, मतलब कोई सेल वेल नहीं हुआ, सीधे 1,20,000 है। अब जो डिप्शन आएगा हम लोग कर देंगे, ठीक है। बोलता है इन्फॉर्मेशन क्या है, देर वॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश। बोलता है कैश कुछ था, कितना था वो मुझे नहीं पता। तो अब ये हिंट दे रहा हम लोग, कैश बुक या कैश अकाउंट हम लोग को बनाना पड़ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कैश सेल कितना। कि देखो आप डेटा से निकाल सकते हो क्रेडिट सेल कितना हुआ है, कैश सेल नहीं ना। तो एक काम करेंगे हम लोग, क्या कैश अकाउंट बनाना, जिससे हम लोग क्रेडिट सेल कैश सेल हम लोग को मिल जाएगा। क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 2,30,000, हम लोग का 2,30,000। अब जो कहीं नहीं बताया तुम लोग क्या मानेंगे, कैश परचेज कुछ नहीं होगा, बट क्रेडिट परचेस हम लोग को बोल दिया 2,30,000 है। अब एक चीज समझो, आप यहाँ पर आपको देखो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दिया था, देख लो आप, तो क्रेडिटर का आपको ओपनिंग दिया था, क्लोजिंग आपको नहीं पता है। आपको क्रेडिटर का पेमेंट बताया ये लोग, यस 2,00,000 पेमेंट हम लोग किए हैं, ठीक है। 2,30,000 का परचेस है। अब आप एक चीज समझो, 40,000 ओपनिंग था बैलेंस, 2,30,000 परचेस है, टोटल कितना हो गया 270, जिसमें पेमेंट हुआ 2 लाख का, 70,000 का क्लोजिंग बैलेंस हो गया ना। लेटर में हमारा चल जाएगा, लेटर में चल जाएगा हमारा ये क्लोजिंग इस बार का लाइबिलिटी, ठीक है। ओके, कुछ डिस्काउंट वगैरह कुछ यहाँ पे है नहीं। हम लोग को डाउटफुल डेट के लिए 10% का प्रोविजन हमारा डेटर पर, डेटर कितना है, तो डेटर देखो हमारा यहाँ पर है 1,40,000, बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे इससे, 1,40,000 माइनस 14, 1,26,000 ये हम लोग शो करेंगे बैलेंस शीट में, और 14 हम लोग दिखा देंगे पीवीडीडी कहाँ बताओ हम लोग अभी इसको अपने पीएनएल में। अब एक चीज समझना, हम लोग कैसे यहाँ पे एक्सपेंस दिखाएंगे। देखो एक्सपेंस हम लोग वो दिखाते हैं जो हमारा खर्च हुआ, ना कि पेमेंट हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को एक्रूअल बेस फॉलो करना है। तो अब समझो यहाँ पर ना, अच्छा क्या, जब भी ना एक तो एडलेस बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हो, बट जब भी आपको ऐसे दे के रखे ना इतना कुछ कि अनपेड एक्सपेंस था, प्रीपेड एक्सपेंस था, आपको इस तरह से करना, आप लिख लो एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट क्या है, देखो इसमें प्रीपेड है, ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग है। तो ये चीज समझना, क्लोजिंग है, एसेट है, क्लोजिंग एसेट का बैलेंस क्या होगा हमारा, डेबिट बैलेंस ही तो होगा, तो हम लोग बोलेंगे बाई बैलेंस सीडी, 4,000 रुपया। और लाइबिलिटी है अनपेड एक्सपेंस, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग है 12 बाई बैलेंस बीडी, क्लोजिंग है 20 टू बैलेंस सीडी, और आपने पेमेंट किया, पेमेंट का एंट्री क्या होता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक है 1,40,000। अब आप एक चीज समझो, 1,40 प्लस 20 1,60, 1,60 माइनस ये 16, 1,44,000 जाएगा आपको ये पीएनएल में खर्च करके बाय पीएनएल। अब इसको एलडीएस में कैसे शो करना, ध्यान से देखो, अगर मैं बोलता हूं 1,40,000 रुपया इस साल हमने पेमेंट किया है, ठीक है, और पेमेंट करना 20,000 अभी भी बाकी है, तो हम लोग नॉर्मली क्या बोलेंगे, देखो कि 1,60 हमने हमारा यहाँ पर खर्च है। फिर पता है क्या बोलेंगे, एक चीज समझो, जो तुम बोल रहे हो 1,60 का खर्च है, इसमें 4 जो पेमेंट हुआ ना 1,40, उसमें 4 प्रीपेड है, प्रीपेड मतलब आने वाले साल के लिए। हम लोग बोलते हैं यहाँ पर खर्चा कितना वो दिखाओ, तो 4 हटा दो भैया, 4 यहाँ खर्चा नहीं है, तो हटा दो, गुस्सा मत करो। तो ये 156 है, चलो बढ़िया चीज है। बड़ी चीज समझो, ये 12,000 जो लास्ट डे का आउटस्टैंडिंग है, पहले तो वही पे हुआ होगा। आप ये चीज समझो, लास्ट डे का आउटस्टैंडिंग है तो पहले वही पे हुआ होगा, क्या वो इस साल का खर्चा है, क्या वो इस साल का खर्चा है, नहीं सर वो इस साल का खर्चा वो तो है ही नहीं, वो तो लास्ट ईयर खर्चा, इस साल पेमेंट हुआ है, तो इस साल का खर्चा नहीं है, इस पीरियड का खर्चा नहीं है, तो 12 आप उसको भी हटाओ, तो ठीक है 12 हटाते हैं तो कितना आता है 144। अब आप चाहो तो ये एलडीएस मेथड शो कर दो, या फिर अकाउंट अकाउंट वाला आसान मुझे इसलिए लगता है कि जनरल एंट्री करके आप अच्छे से समझोगे, क्या कि भैया ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिखा दो लाइबिलिटी का, वैसे ओपनिंग क्लोजिंग दिखा दो आप एसेट्स का प्रीपेड के केस में, जो पेमेंट हुआ है वो टू बैंक। अगर मान लो सम में आपको खर्चा दे दिया है तो बाई पीएल करो डायरेक्ट, और पेमेंट निकाल लो टू बैंक करके बने से फिगर जो भी हो, बट अल्टीमेटली आंसर आपका सेम है, कुछ भी कर लो आप, आंसर आपका वही आने वाला है, ठीक है। वापस से दिखाता हूँ, देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, आप समझो यहाँ पे 1,40 हमने बोला कि हमने भैया पेमेंट करा है, ठीक है, बट वो बोलता है सुनो 1,40 पेमेंट आपने किया, तो बट 20 पेमेंट अभी भी ड्यू है, टोटल 1,60 का खर्चा होना चाहिए। बोला नहीं रुको रुको, ये जो आप बोल लो 1,40 का पेमेंट, इसमें 4 हमारा है ही नहीं, वो तो आने वाले साल के लिए अभी दे दिए, ओके हटा दो उसको। फिर बोलता है रुको अभी और रुको, जो 12,000 दिख रहा लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, पहले तो वही पे हुआ होगा, पहले तो वही पे हुआ होगा, तो वो जब अगर पे हुआ है 12,000, वो भी तो हमारे साल का खर्चा नहीं है, वो तो लास्ट ईयर खर्चा था। बोला हाँ ये बात भी सही है, तो हटाओ 12,000 वो पे, तो 12,416 हटा दो, तो ये 144। और अगर इसी को आप अगर अकाउंट बना के दिखाते हो, तो देखो प्रीपेड का टू बैलेंस बीडी एसेट यहाँ पे कुछ था नहीं, बट इसका क्लोजिंग था बाई बैलेंस सीडी कितना 4,000 रुपया, ओपनिंग लाइबिलिटी बाई बैलेंस बीडी ये आपका 12,000 था, और टू बैलेंस सीडी लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आपका 16,000 था।
इसके बाद आपने बोला कि हमने पे करा है, सॉरी ये 20 था ना, आई थिंक ये 20 था। आपने बोला कि हम लोगों ने पे करा है 1,40,000, तो अगर आपने 1,40,000 पे करा है तो बाकी अगर हटा दो तो ये बाई पीएनएल आपका खर्च आपका यहाँ पे सो जाएगा 1,44,000 रुपये। ये आप दिखा देना पीएनएल में, दैट्स इट, इतना ही है। अब बताओ आराम से इसको क्या आप कर सकते हो? ठीक है, देखो अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिखाया, परचेजेस आपका दिया तो सब में ये डायरेक्टली। ट्रांसपोर्ट जो मुझे मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट यहीं पे शो करता है, और 2-3 बार जब भी पूछा है लोग यहीं पे शो किया बार भाई लोग, तो हम लोग ये करें, क्या कर सकते हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है हो गया। इसके बाद अब सन्ड्री इसमें देखो, अब यहाँ पे एलडीएस करके दिखा है, पर अल्टीमेटली वही आंसर आया है, तो आप एलडीएस फॉर्म में दिखा दो या फिर आप जाकर अकाउंट बना लो, एक ही बात आपका आएगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 14,000 हम लोग निकाले थे। ठीक है, और ये प्रॉफिट हमारा आ जाएगा, ये पोस्ट हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सेल्स में कैश सेल हम लोगों को सम में दिया हुआ था क्या, ना निकालना था? अच्छा, तो बड़ा कंसिडरेबल अमाउंट, तो कैश बुक बना के निकाल लेंगे, और डेटर से हम लोग को 440 ये मिल गया होगा। ठीक है, और बैलेंस शीट में क्रिएटर हम लोग लिखाए थे, याद है 70,000 का बैलेंस हम लोग लिखाए थे अकाउंट बना के। अनपेड एक्सपेंस लाइबिलिटी ये आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे कैपिटल अगर नहीं पता है तो हम लोग लास्ट ईयर का क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस शीट हम लोग बना देंगे ताकि हम लोग को मिल जाए कैपिटल, दैट्स इट। तो आप देखो अब कौन से सम में कौन सा अकाउंट बनाना है। अब ये ना मैं आपको एक लिस्ट दे सकता हूँ कि यही सम बनेगा, मैंने यही सब अकाउंट बनेगा, वो आपको सम समझना पड़ेगा, देखकर आपको पढ़ना पड़ेगा सम, फिर बता पाओगे आप कि हाँ सर ये वाला अकाउंट यहाँ बनेगा। अब समझ लो कोई सम आगे चल के आएगा जहां पर ना कैपिटल अकाउंट आपको नहीं बनाना, क्योंकि आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ, फिर भी जिद करते हो नहीं हम तो बनाएंगे लास्ट ईयर बैलेंस शीट। अगर कोई भी डेटा मिसिंग होगा तब ना, मान लो बोल दिया कि लास्ट ईयर कैश नहीं पता चल रहा हम लोग को, जिससे हम लोग ओपनिंग बैलेंस नहीं लिख पाएंगे और हम लोग कुछ बता नहीं पाएंगे, तो मे भी बनाना पड़ जाए आपको कहीं। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो ना, अगर कुछ है ही नहीं तो फिर क्यों बनाएंगे हम लोग? बट सर ये तब कैसे पता चले, कैसे होगा सर? इसका एक ही उपाय है, प्रैक्टिस। ठीक है ना, तो आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, इस एक सिंगल एंट्री चैप्टर को, और दो लगातार 2 बार आया है। ठीक है, तो आप छोड़ तो नहीं सकते, यहाँ पर पूछ तो सकता है, और सिंगल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके लिए हम लोग को अच्छे से आना चाहिए फाइनल अकाउंट। मैंने देखो फाइनल अकाउंट रिवाइज करते वक्त और जब हमने फास्टैग क्लास या फिर हमने रेगुलर क्लास भी बताया, तो वहाँ बताया था आपको कि अब क्या हो रहा है ना, अब फाइनल अकाउंट डायरेक्टली पूछा नहीं जा रहा है, बहुत कम बार, ऐसा नहीं पूछ नहीं रहा, बहुत कम बार पूछ रहा है फाइनल अकाउंट। ये लोग अब ये लोग क्या कर रहा है पता है, ये लोग आपसे पूछ रहा है सिंगल एंट्री, ये लोग आपसे पूछ रहा है अब एनपीओ। बट आप ये बताओ, एनपीओ हो, सिंगल एंट्री, ब्रांच, चाहे आगे चलकर डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, आप कुछ भी एक चैप्टर आप कर सकते हो क्या बिना फाइनल अकाउंट के नॉलेज का? नहीं। तो इसीलिए फाइनल अकाउंट का रिवीजन मैंने कराते हुए बोला था, लेकिन आपको करना बहुत जरूरी है। और जो एडजस्टमेंट जितना हमने वहाँ पढ़ा था, वो सारा एडजस्टमेंट रिलेवेंट आपका यहाँ पर भी एडजस्टमेंट आपसे पूछा जा सकता है। और क्या पता, हो सकता है मान लो इस बार का एग्जाम में हमारा फाइनल अकाउंट ही पूछ लिया, नहीं पूछे हम लोग सिंगल एंट्री, हो सकता है ऐसा, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक हम लोग एनपीओ रिवाइज करने वाले क्लास में, फटाफट से रिवाइज करते रहो, और आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है या फिर आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, उसका क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी करते रहो। हम लोग Q&A मैथ करने वाले हैं, उससे आपकी एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ ही साथ एमसीक्यू अगर छूट रहा है अभी तो कोई टेंशन नहीं है, एक वीडियो में सारा एमसीक्यू कवर कर दूंगा। 400+ एमसीक्यू का एक हमारा बुकलेट है, उसमें पूरा कर लेंगे तो कुछ फिर बचेगा नहीं, है ना। 30 मार्क्स तो वहीं से हम लोग कवर कर लेंगे पूरा अच्छी तरह से, एकदम छोड़ना नहीं है वो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर लो चैनल सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं एमसीक्यू बुकलेट वगैरह सब कुछ मैं शेयर वहीं पे करूँगा। और एमटीपी भी आई थिंक अपलोड हो गया होगा, देखना है एक बार एमटीपी मैंने एमक्यूपी अपना न्यू में तो मॉडल क्वेश्चन पेपर है हमारा, उसका भी सोल्यूशन वगैरह सब कुछ दे दिया गया है हमारा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से ले लो, डिस्क्रिप्शन में आपको सब जगह का लिंक दिया हुआ है। और अगर अभी तक आपके पास ये बुक नहीं है तो ये बुक आपके पास होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ बहुत सही बुक आपके लिए, ये आप आराम से रिवाइज इससे कर सकते हो। इसका भी परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एनपीओ के साथ।